Chapter 7 Permutation and Combination, Class 11th Maths NCERT. Exercise 7.1. Exercise 7.1. Question number 1. How many 3-digit numbers can be formed the digit 1, 2, 3, 4 and 5? 1, 2, 3, 4, 5. These 5 digits are given, and how many 3-digit number? This 3-digit number part 1, repetition is allowed, and second one, repetition is not allowed. Repetition is not allowed. आप कंप्लीट लिखेंगे, repetition not allowed. तो 3-digit नंबर बनाना है हमने और इन डिजिट्स को यूज करना है. फर्स्ट में repetition is allowed. जब हमारे पास 3-digit का नंबर होता है और उस नंबर को इवन और ओड नहीं बोलते जब तक हम इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें हमारा सेम आंसर आएगा. बट फिर भी हम किसी नंबर को बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम. तो जो हमारे पास ये यूनिट डिजिट प्लेस है, ये 10 प्लेस डिजिट है और ये 100 प्लेस डिजिट है. This event 1 is first is event 1, event 1, event 2, event 3. ये हमारे पास इवेंट है और हमें यूज क्या करना है, 5 डिजिट को यूज करना है. रिपीटिशन इज अलाउड. जब मैं इस यूनिट प्लेस डिजिट को जब मैं फिल करूंगा तो मेरे पास हाउ मेनी वेज आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5 वेज हैं इसको फिल करने के लिए, क्योंकि मैं इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पे रख सकता हूँ. इस कॉलम के अंदर हम नंबर ऑफ वेज रखते हैं, नंबर ऑफ वेज. दिस इवेंट 1 में हमारे पास 5 वेज हैं फॉर इवेंट 1. इवेंट 1 क्या है? इवेंट 1 है कि जो हमें कॉलम 1 फिल करना है किसी डिजिट से. इवेंट 2 क्या है कि हमें 10 प्लेस को फिल करना है. 10 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स हैं. अब 5 डिजिट में से रिपीटिशन इज अलाउड. इसका मतलब जो हमने पहले डिजिट यूज कर ली हम उसका भी यूज कर सकते हैं. अगेन दिस इवेंट 2 फिल बाय 5 एंड देन थर्ड वन इज 5 बिकॉज 5 आप 5 कैसे आया कि आपने यहां भी आप पांचों डिजिट में से कोई भी डिजिट रख सकते हो, यहां भी पांचों डिजिट में से कोई भी डिजिट रख सकते हो, यहां भी 5 डिजिट में से कोई डिजिट रख सकते हो, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है. रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास तो एक डिजिट को हम 2 बार और 3 बार 4 बार जितनी बार भी हमें जरूरत है हम उतनी बार लिख सकते हैं. दैट मीन्स the total number of ways 5. This event 1 and event 2 and event 3, that means 5 into 5 into 5 is equal to 125 ways. 125 ways हैं हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कि जब रिपीटिशन हमारे पास allowed है. Repetition is allowed. Then total number of ways is 125. And then next second part, this repetition is not allowed. When repetition is not allowed in this event 1 को हम कितनी event 1 को हम फिल कर सकते हैं 5 ways से. This 5. अब यहाँ पे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. रिपीटिशन अलाउड नहीं है. आपने इनमें से कोई भी एक डिजिट यूज कर ली, उसके बाद आपके पास 4 डिजिट बचेंगी. उन 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं.
एंड देन जब आपने 2 यूज कर ली तो आपके पास 3 डिजिट बची, उन 3 डिजिट में से आप यूज कर सकते हो कोई भी, दैट मीन्स 3 वेज। इवेंट 1 के लिए 5 वेज, इवेंट 2 के लिए आपके पास 4 वेज एंड इवेंट 3 के लिए 3 वेज, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways is equal to how many ways? This 3 into 4 into 5, 3 into 4 into 5 is equal to 60 ways. जब repetition allowed नहीं है then 60 ways, when repetition is allowed then 125 ways. 7.1 is correct answer. And then question number 2, ब्लॉक डायग्राम से हम इनको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम कर रहे हैं इसको। अभी हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, अभी सिर्फ हम जो आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है हम उनसे यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन वाले से। देन अभी इस एक्सरसाइज को हम जनरली उसी से यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएगी तो हम परमुटेशन यूज करेंगे, उसके बारे में कुछ अलग डिफरेंट बताएंगे। अभी हम जो हमारा वेज है वो वे हमारा ब्लॉक डायग्राम का है कि हम ब्लॉक डायग्राम से उसको शो कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वेरी इजी। How many 3-digit even number can be formed? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These numbers are given and formed a 3-digit even number can be formed. If the digits can be repeated. Digits can be repeated. डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो। 3 डिजिट नंबर, दिस इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3। आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3। इसके लिए ये यहां पर आप क्या क्या यूज कर सकते हो, ये यूनिट डिजिट प्लेस है आपका, क्या है यूनिट डिजिट प्लेस। अब इस पे आप 2, 4 और 6 रख सकते हो, क्योंकि आपने इसको इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर में क्या होता है कि आपके पास जो लास्ट डिजिट होती है, जो इवन प्लेस होता है, यूनिट प्लेस जो होता है, यूनिट प्लेस को इवन दिखाना है। इवन दिखाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स होने चाहिए। लेकिन हमारे पास जो डिजिट्स गिवन है वो 1 to 6 है, तो उसमें से हमारे पास या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। दैट मीन्स 3 वेज हैं हमारे पास यहाँ पे इसको यूज करने के। एंड देन नेक्स्ट जो इवेंट 2 है, इवेंट 1 में हमारे पास 3 वेज हैं और इवेंट 2 की बात कर रहे हैं। इवेंट 2 दैट मीन्स 10th प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट पे रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन कैन अलाउड, रिपीटिशन को आप अलाउ कर सकते हो। तो रिपीटिशन अलाउ कर सकते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं। दैट मीन्स हाउ मेनी वेज, 6 वेज टू फिल द 10 डिजिट, दैट मीन्स 6 वेज। एंड देन नेक्स्ट इसमें भी आप कितने कर सकते हैं, 6 वेज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऐसे ही फिल होगा, because repetition is allowed, then 6 and 6 ways, total number of ways, आपको ये भी चाहिए एंड दिस तीनों इवेंट आपको चाहिए, इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3। दैट मीन्स 6 into 6 into 3, this 108 ways, 108 वेज, 6 36 यस 108। अगर इसमें होता रिपीटिशन इज नॉट अलाउड,
इसी का ये फर्स्ट पार्ट अगर मैं मान के चलो और दूसरा मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूँ। दिस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं होती तो क्या होता? रिपीटिशन अलाउ नहीं होती तो क्या होता? रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं होती तो हमारे पास इसके केस बनते कि इन तीनों में से हमारे पास ये आते हैं, तो इसके तो 3 वेज होते हैं, इन तीनों में से कोई भी हमारे पास आ सकते हैं, फिर इन 6 के 6 में से एक बार आएगा और यहाँ पे 5 आ जाता, दैट मीन्स दिस 6 into 5 into 3, तो वो केस बनता सेकेंड। एंड नेक्स्ट वन, question number 3, how many 4-letter code can be formed using the 10 letters of alphabet if no letter can be repeated? How many letters code can be formed using 10 letters of English alphabet? English के 4 letters हैं हमारे पास, how many? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में A, B, C, D, E, F, G, H, I and J। ये हमारे पास 10 लेटर्स हैं, इन 10 लेटर से हमने क्या करना है? 4 लेटर का कोड बनाना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो हमारे पास 4 डिजिट लेटर बनाना है। दिस 4 डिजिट लेटर, दिस इवेंट 1, E1, E2, E3, E4 and you know this number of ways, कॉलम के अंदर क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज टू फिल द digits, to fill the given letter, to fill the letters. Then how many ways this, इसको यूज करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे? जो हमारे पास इवेंट 4 है उसमें हम इन 10 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इन 10 में से हमने कोई भी यूज किया तो 10 वेज है उसको फिल करने के लिए। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, दैट मीन्स इन 10 में से हमने एक यहाँ पे यूज कर लिया, हमारे पास कितने रहे? 9 डिजिट यहाँ पे यूज करेंगे, फिर कितने बचे? 8 में से 1 यहाँ पे यूज करेंगे और 7 यहाँ पे यूज करेंगे, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways 10 into 9 into 8 into 7, ways when repetition are not allowed by event 1, event 2, event 3 and event 4, चारों event के लिए। Then question number 4, question number 4 में कहता है how many 5 digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67, each number start with 67 and no digit appear more than once, एक से ज्यादा कोई भी आपके पास डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, this 5 digit telephone number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और इन 10 डिजिट्स को हमने लेके और यहाँ पे टेलीफोन नंबर बनाना है जिस टेलीफोन नंबर में 5 डिजिट्स हैं बट 6 and 7 आर फिक्स्ड। 6 और 7 यहाँ पे डिजिट फिक्स है, जो आपका टेलीफोन नंबर है
वो 6 और 7 से ही स्टार्ट होगा। दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ वेज 1, इसके नंबर ऑफ वेज 1। अब आपके पास 3 ही इवेंट बचे, इवेंट 1, 2 और 3। इनमें आप रिपीटिशन अलाउ नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देन फाइंड देयर नंबर, उसका नंबर कितने वेज हो सकते हैं। देन 2 नंबर्स आर यूज्ड, 6 एंड 7, तो 6 और 7 को छोड़ के बाकी हमारे पास 8 वेज हैं, 8 वेज इसको फिल करने के। एंड देन 7 एंड देन 6, ये दो हमारे पास फिक्स हैं, ये 2 फिक्स हैं, तो हमारे पास 2 निकल गए और उसमें से 2 6 और 7 जब हमने उसके लिए 1 1 वेज हैं, ये तो छोड़ ही दो क्योंकि ये फिक्स हो चुके हैं। देन 8 into 7 into 6, 8 into 7 into 6, 336 ways to make the 5-digit telephone number, which 67 is the first 2 unit used, first 2 digits are used. Then question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? This coin को टॉस किया, टॉस करने के बाद हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज टू टॉस अ कॉइन, देन ओनली 2 फेसेस आर देयर, हेड एंड टेल। दैट मींस हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और इन 3 डिजिट्स में हमें यूज करना है। दैट मींस ये फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, फिर सेकंड कॉइन को, फिर थर्ड कॉइन को। जब इस कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज है 2, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यस और नो। तो इसके लिए भी नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 2, इसके लिए भी नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 2। देन टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 into 2 into 2 is equal to 8 वेज, 8 वेज होंगे। तो a coin is tossed 3 times and the outcomes is recorded, and how many possible outcomes are there? 8 outcomes are there. अब इसको तो आप कर भी सकते हैं, जैसे एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करें तो हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल and tail tail tail, 1 2 3 4 5 6 7 8, then 8 ways। तो यही 8 वेज हमारे आएंगे, ये आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये हमने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सिखाया। देन क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, given 5 flags of different colors and how many different signals can be generated if each signals required to use 2 flags, one below the other। आपके पास 5 flags हैं, 5 different colors, 5 different colors flags जो आपके पास है, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, और इन फ्लैग को आपको क्या करना है, कोई सिग्नल आपको देना है। तो सिग्नल रिक्वायर्ड है यूज 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर,
ये आपके पास 2 फ्लैग्स हैं, ये फर्स्ट फ्लैग, ये सेकंड फ्लैग। अब फर्स्ट फ्लैग के लिए आपके पास 5 डिफरेंट कलर है, आप 5 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। दैट मीन्स हाउ मेनी वेज? 5 वेज। इसके लिए कितने वेज हैं? 5 वेज हैं। किसको फिल करने के लिए? फर्स्ट फ्लैग को। अब सेकंड जो फ्लैग लगाना है उसके लिए, अब आप जो आपने पहले फ्लैग लगा दिया उसको तो आप निकाल के नहीं लेके आओगे, क्योंकि सिग्नल है तो एक फ्लैग आपने लगा दिया, अब दूसरा फ्लैग लगाना है। दैट मीन्स एक आपके पास यूज हो गया, इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं हो सकती। दैट मीन्स 1 आपने यूज कर लिया, उसके लिए नंबर ऑफ वेज थे 5। अब दूसरे फ्लैग के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4। तो हाउ मेनी वेज आर देयर? देन 5 into 4 is equal to 20 वेज। 20 वेज हैं हमारे उस फ्लैग के लिए, उस सिग्नल्स के लिए, कि जो हम कितने डिफरेंट टाइप से सिग्नल्स दे सकते हैं। हम 20 टाइप से उस सिग्नल को दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने किया। फंडामेंटल प्रिंसिपल से हमने ये सारी की सारी एक्सरसाइज की। उसके बाद हम परमुटेशन की एक्सरसाइज करेंगे। परमुटेशन की एक्सरसाइज में अब हम परमुटेशन से रिलेट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ counting, these are used. Then please solve all the questions and example of this exercise. Thank you very much.